शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो अकेला दिल्ली से मुंबई पहुंचा, अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर मुंबई का सबसे बड़ा स्टार बन गया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह, जिसे लोग किंग खान के नाम से जानते हैं। प्लीज वेलकम शाहरुख खान। आपकी अदालत में आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं। प्लीज वेलकम चेन्नई एक्सप्रेस के डायरेक्टर रोहित शेट्टी। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू हो, आज के इस स्पेशल शो के लिए हमारे जज हैं जाने माने विचारक पुष्पेश पंत। हम आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और पुष्पेश जी, कार्रवाई शुरू हो इससे पहले एक बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं शाहरुख खान पर, वो बैकग्राउंड जिसके तहत आज का एक खास मुकदमा चलाया जाएगा फिल्म स्टार, सुपरस्टार शाहरुख खान। 22 साल पहले एक अकेला लड़का बिना किसी गॉडफादर के एक्टर बनने के लिए मुंबई पहुंचा तो किसी ने सोचा नहीं कि एक दिन वो किंग खान कहलाएगा। 21 साल के फिल्म करियर में शाहरुख खान ने पूरी दुनिया में लोगों के दिलों को जीत लिया। 20 साल पहले रिलीज हुई डर में किरण बोलने का अंदाज लोग आज भी नहीं भूले। आई लव यू किरण। तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रोमांटिक राज, दीवाना सनम, तू भी सुन बेखबर, प्यार दिल तो पागल है का दीवाना, प्यार कर तुम पास आए, और कुछ कुछ होता है का लवर बॉय। तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान 4-5 साल में ही सुपरस्टार बन गए। शाहरुख खान ने मोहब्बतें में बगावत का झंडा उठाया। अब जिंदगी की हर जंग जीतते चले आए और जिंदगी के सारे सहारे हारते चले गए। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे। सेनापति तो अशोका द ग्रेट में बेहतरीन अदाकारी दिखाई। ने पहुंचने नहीं दी। क्या ये लड़की हमारे कायदे, हमारे उसूलों को समझ पाएगी? कभी खुशी कभी गम में एक बार फिर अमिताभ बच्चन से टकराए। तुमने सोच कैसे लिया कि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकती है? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सके, देवदास के डायलॉग गली गली में गूंजे, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्मों का कारवां चलता रहा। चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने इंस्पायरिंग भूमिका अदा की। चाहे कुछ सही हो या ना, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है कि इसको ओम शांति ओम और डॉन में शाहरुख खान हिट साबित हुए। उसके बाद माय नेम इज खान के रोल ने शाहरुख खान की झोली अवार्ड से भर दी।
रावण ने शाहरुख खान ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। फिर यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जान में रोमांटिक हीरो बनकर लौटे। और अब शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में रोमांस के साथ कॉमेडी और एक्शन का मसाला लेकर आए हैं। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? कल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। Get on the train, baby. पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका और आपकी अदालत का कि आप लोगों ने मुझे फिर से यहाँ पे 18 साल के बाद आमंत्रित किया है। और हमारा बहुत पुराना नाता है, सो थैंक यू वेरी मच। पहली बार है कि मुझको कटघरे में या कोई ऐसी स्थिति के अंदर जहां पर मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है आना। शाहरुख, आप पर इल्जाम लगाएं इससे पहले मैं जानना चाहता हूं, आप यश चोपड़ा के फेवरेट रोमांटिक हीरो थे, ये रोहित शेट्टी के चक्कर में कैसे फंस गए? पिछले साल 1.5 साल के अंदर कुछ 2-4 झगड़े किए मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा एक्शन सीख ही लूं। तो यश जी सिर्फ प्यार मोहब्बत सिखाते हैं, लड़कियों को गले लगाना सिखाते थे। तो मैं रोहित को गया, मैंने कहा यार बहुत झगड़े हो रहे हैं स्टेडियम वेडियम के अंदर, थोड़ा सा कुछ सिखा दो मुझको। तो इसलिए मैं इनके चक्कर में फंस गया। तो रोहित, इस फिल्म में भी शाहरुख एक हाथ चलाएंगे और 30-40 लोग मर जाएंगे? नहीं, इस फिल्म में जब वो एक हाथ चलाएंगे तो 30-40 लोग इनके प्यार में पड़ जाएंगे। मैंने आपकी जितनी फिल्में देखी हैं उनमें एक्शन ये होता है कि लाश हवा में उड़ती है और गिरने के बाद आवाज आती है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है एक्शन है बट अलग तरीके का है। और गाड़ियां बहुत उड़ती हैं आपकी फिल्मों में। वो तो आप बच्चों से पूछ लो, उनके लिए करता हूं मैं। पसंद आती है कि नहीं आप लोगों को? चेन्नई एक्सप्रेस में जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं, शाहरुख खान को क्यों लिया आपने? इन्होंने गलती की बात समझ आती है आप। ऐसा हुआ कि इन्होंने गलती कर दी, इनको पता नहीं चला, मैंने ये उनको बताया नहीं कि आपने गलती कर दी। मैं ट्विटर पर देख रहा था, उसमें किसी ने लिखा है कि इस चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान लुंगी पहन के पुंगी बजाएंगे। सर, पापी पेट के लिए जो बजाने को मैं बजा दूंगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक्चुअली रोहित को भी ये मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा सा धोखा दे दिया है। ये फिल्म अब जब खत्म हो गई है तो मैं गया था इनके पास एक्शन सीखने के लिए, और ये मेरे साथ बनाने वाले थे लव स्टोरी। तो ऐसी कुछ अजीब सी पिक्चर हो गई है कि जहां पे मैंने थोड़ी सी इनको मोहब्बत सिखा दी है और उन्हें थोड़ा सा मुझे एक्शन सिखा दिया है। तो हम कहीं पे सेटल हो गए कि थोड़ा थोड़ा प्यार और थोड़ा थोड़ा तकरार और उड़ना उड़ना जो है, तो कुछ एक बैलेंस बन चुका है। कहीं मैंने इंटरव्यू पढ़ा, रोहित ने कहा कि ये करण अर्जुन का एक्शन वापस लाए हैं इस फिल्म में। नहीं, अर्जुन का तो ले आए हैं, करण का पता नहीं। तो शाहरुख और रोहित, हमारी शुभकामनाएं आपको, ये फिल्म सुपरहिट हो। जितना जोश यहाँ लोगों में दिख रहा है उतना जोश लोग जाएं, फिल्म देखें। जज साहब, आपकी इजाजत हो तो इन पर कुछ इल्जाम नहीं है, मेरे पास में कोई कसूर भी नहीं किया है, मुल्जिम तो ये हैं। ये तो मुझे सरकारी गवाह नजर आ रहे। तो आप इन्हें रिलीज कर सकते हैं, ये जा सकते हैं, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 18 साल बाद किंग खान पर जनता का मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम शाहरुख खान। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये सफलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शाहरुख, क्या इल्जाम हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में जिस दिन आपने कदम रखा था तो मैंने सुना कि उसी दिन आपने तय कर लिया था कि मुझे यहां का बादशाह बनना है। एक्चुअली जब आदमी छोटा होता है उम्र में और ऐसे बड़े बड़े सपने देखता है, ख्वाब देखता है, तो बचपन के सपने और भी ज्यादा बड़े होते हैं। जब हम समझदार हो जाते हैं तो रियलिटी में आ जाते हैं
तो थोड़ा बहुत संभल के सोच समझ कर सपने देखते हैं कि यार थोड़ा सा दाल खरीद लूं, थोड़ी चाय खरीद लूं, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी वाली ले लूं। तो बचपन के सपने थे कि बादशाह बनूं, एक्चुअली उससे भी ज्यादा थे। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर सपना बड़ा देखो तो, और मैं तो चाहूंगा हर बच्चा को बड़ा सपना हो। लेकिन आजकल जब हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं फिल्म वालों के बारे में, तो लिखते हैं कि 22 साल हो गए शाहरुख खान को, सिंह ने किंग को पीट दिया, कोई कहता है कि इडियट ने बादशाह को पीछे छोड़ दिया, कोई कहता है बादशाह ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो अभी भी ये कंपटीशन है आपके दिल में? नहीं, मैं तो किसी से करता नहीं, मुझे तो ना जरूरत है। मैं अपने साथ ही लड़ता रहता हूँ, अपने साथ ही भागता रहता हूँ, अपने साथ ही गिरता पड़ता रहता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हर साल कोई ना कोई ऐसा होता है जो आता है मुझे पिछाड़ने के लिए, और फिर अगले साल नया वाला आ जाता है। कोई ये नहीं बोलता जो आया था पिछले साल वो खुद पिछड़ गया है। तो हर साल नया कंपटीशन होता है। 20 साल 22 साल हो गए, और मैं एक्चुअली यही चीज मुझको जो है जज्बा देती रहती है कि और मेहनत करते रहो। फ्राइडे को अगर कभी मालूम पड़े थोड़ी वीक पड़ गई है फिल्म, तो मंडे को दिमाग में यही आता है सोमवार को यार मेहनत करके थोड़ी बेहतर करेंगे, वरना यही कोई टिंग पिंग लिंग आगे निकल जाएंगे। और अगर मंडे को फिल्म जो है मालूम पड़ता है बहुत चल गई है, तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, पिछली वाले से बेहतर बनानी है। तो मैं मेहनत करता रहता हूँ। बाकी ये जो आप बोल रहे हैं कंपटीशन, ये सब आता रहता है, जाता रहता है, और आता रहेगा और जाता रहेगा। मैं तो यूं ही काम करता रहूंगा। आपके काम का हिसाब किताब मैं देख रहा था, काम करते करते आपकी 7 बार सर्जरी हो चुकी है। शोल्डर हिला हुआ है, नेक टूटा हुआ है, बैक फूटा हुआ है, घुटनों में चोट है, पैरों के अंगूठे हिले हुए हैं। और फिर भी मैं देख रहा हूं कई दिन से आप टीवी पर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, फैन से मिल रहे हैं 18-18 घंटे। हाँ, तो आप ये सोचिए कि इतना तबीयत नासाज होने के बाद मैं बादशाह हूं, अगर नहीं होती तो क्या होता। अभी तो लोग फॉर्चुनेट हैं। और सच बात, दिल की बात यह है, मैं सच बताता हूं, मेरी जब फिल्म बनती है कभी भी, तो साल में 1 या 2 बार मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं हूं। और सबसे पहले मैं शो शुरू करने से पहले हमेशा ये करता हूं, और ये मेरी ह्यूमिलिटी नहीं है, ये मेरी सच्चाई है दिल की, कि जहां पर भी मुझे ऐसा मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे स्टार बनाया है, मैं झुककर धन्यवाद करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, फॉर मेकिंग मी द स्टार दैट आई एम। और इतनी शरीर में टूट फूट होने के बावजूद आप काम कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो कौन सा दर्द है जिसको छुपा रहे हो? मतलब अब तो छुपता भी नहीं। कितना भी मुस्कुरा लूं, क्योंकि आदमी, मैं पिछले प्रोग्राम में गया था, मैं जो आप टीवी शोज कह रहे हैं, तो गया था तो हाथ में ऐसा पट्टा बंधा हुआ था, यूं करके कितना भी मुस्कुरा लूं। और एक्चुअली एक इंग्लिश में कहावत है कि इट ओनली हर्ट्स व्हेन आई लाफ नाउ, सो इट हर्ट्स व्हेन आई लाफ। और छुपा कुछ नहीं रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है एक ही जिंदगी है, कहीं खत्म ना हो जाए, ये टूट फूट तो रही हैं चीजें, कहीं ऐसे ही पूरा ही ना एकदम टूट जाऊं। तो उससे पहले जितना कर सकूं उतना कर लूं, क्योंकि मुझे जो जिंदगी में मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है। तो थोड़ा कर्ज सा हो गया है मुझ पर, तो वो कर्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने लोगों को खुश कर सकूंगा। अब टूटी फूटी हड्डी वड्डी, और अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, मतलब अच्छा खासा ऐसा कुछ टाइटेनियम वाइटेनियम लगा लिया। पहले तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आप जान लें, जब मैं 8-10 साल पहले डांस करना शुरू करता था तो 2 लेफ्ट फीट थे मेरे, बिल्कुल नहीं होता था कोई ऐसा तड़क धड़ुम। ये 2-4 ऑपरेशन हुए घुटने के, एक गर्दन का हुआ, तो ऐसा 1 2 3 4 डांस भी थोड़ा बेटर करने लग गया हूं मैं। तो फायदा है, मुझे लगता है कुछ रिपेयर कर दिया उन लोगों ने मुझको। ये सच है कि चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत स्टंट किया आपने और डबल का इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, ये एक्चुअली रोहित की चाह थी। दिसंबर में मुझे चोट लग चुकी थी और हमने कोर्टिजोन इंजेक्शन लिए कि अगर हम शूटिंग रोक लेते तो फिल्म जो है 1.5 साल तक रुक जाती डेट्स की वजह से। तो रोहित को मालूम था, और रोहित ने बहुत ऐसा बोला कि मैं इतना अच्छा डिजाइन करूंगा, और इतने प्यार से किया जैसे एकदम माँ करती है, मैं इतने प्यार से करूंगा कि आपको चोट भी लगी हुई है उसके बजाय भी कोई डबल नहीं होगा इसके अंदर, कोई तार का काम नहीं होगा, और आपको खुशी होगी, क्योंकि उसे मेरी नेचर मालूम है कि मैं चाहता हूं मैं खुद करूं। और सारा स्टंट मैंने खुद किया है, सिवाय 1-2 गाड़ियों का जो शॉट है। और बिल्कुल चोट नहीं लगी है, और थोड़ा मैं इस बार लग भी रहा हूं थोड़ा सा मैनली, ऐसा रोहित ने मुझे किया है कि मैं एकदम सिर्फ लवर बॉय नहीं लग रहा हूं, थोड़ा फाइटर बॉय भी लग रहा हूं, सॉलिड लग रहा हूं, मैं दिल्ली वाला लग रहा हूं थोड़ा। लेकिन ये अन्याय नहीं अपने साथ कि डॉन 2 के वक्त पर ये शोल्डर की इंजरी शुरू हुई थी, रावण कर रहे थे तब भी इंजरी जारी थी, ये पूरी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस आपने की है, खतरा हो सकता है?
नहीं, मैंने जब डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो है ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ये टूट गया है और इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा ये तो अच्छा है कि अब तो करना ही है, तो पूरा ही टूट जाए, इतना टूटा ऑपरेशन तो होना ही है। तो आई सेड ओके, वी विल जस्ट डू इट, कि जिस दिन टूट जाएगा तो उन्होंने कहा 72 घंटे हैं तुम्हारे पास, फोन करके आ जाना। तो हम वाई में शूट कर रहे थे, जहां से गाड़ी का ड्राइव 2.5-3 घंटे था, हेलीकॉप्टर 30 मिनट का। तो मैंने वो कैलकुलेट किया था और सब स्टैंड बाय पे थे, अगर टूटा तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि एक ही बार खोलना पड़े, बार बार उसको करते रहो तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ी सी शर्ट फट जाती है तो अब कहते पूरी फट जाए यार, फिर ही सिलवा लेंगे, अभी तो फटने दो उसको। तो मैं उस लिहाज से करता चला गया। आपके कॉलेज के दोस्तों से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि शाहरुख के लिए चोट खाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल में भी, कॉलेज में भी जब ये क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे तो बहुत चोटें लगती थी। हाँ, मुझे बहुत चोटें लगी हैं। और मेरे एक फुटबॉल के कोच थे सिंह साहब, और मुझे अभी भी उनकी आवाज़ याद है। मुझको एक बार चोट लग गई और मैंने बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैं उनके पास आया और फिर मैंने अच्छा नहीं खेला उस दिन। एक्चुअली चोट नहीं लगी थी, लेकिन होता है ना सर, अच्छा ना खेलो तो सर बहुत दर्द हो रहा था घुटने में, सर मैं क्या करूँ सर, वो लग रहा होगा मैं थोड़ा सा, मैं इतना तकलीफ था। तो उनकी पतली सी आवाज़ थी और वो दी बोलते थे हर बात के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला, यू ब्लेडी दी शाहरुख, I know you can play the football even if I cut off both your legs. तो मेरा ऐसा था, लगती रहती थी, लेकिन I've always been one, मेरा थोड़ा पेन का थ्रेशोल्ड ज्यादा है, इमोशनल भी और फिजिकल भी। तो मैं काफी चोट खा लेता हूं, लेकिन हंसता रहता हूं, स्माइल करता रहता हूं, रियली। तो ये बात ये आपको नहीं समझ आएगी वकील साहब, लड़कियां इस बात को समझती हैं। और ये भी सच है कि अगर आपके स्कूल कॉलेज में बैक में चोट नहीं लगती तो आप एक्टर नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। मुझे अभी भी याद है, पुरानी दिल्ली में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एबट साहब। तो मेरी चोट लोअर बैक में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए अंबेडकर स्टेडियम में, और मैं विकेट कीपिंग करता था, स्टेट लेवल पे खेलता था, इंडिया लेवल पे खेलने का चांस मिल रहा था, लाला अमरनाथ जी ने लिया हुआ था कोचिंग कैंप में। तो झुका नहीं जाता था, और फिर मेरे को डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी जो पीठ है वो ठीक नहीं होगी। बीच में खेला, लेकिन दर्द बहुत होता था, तो बहुत दुखी हो गया। मुझे लगा मेरी लाइफ ही खत्म हो गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 महीना में बेड में था, और फिर एक प्ले हुआ लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर। तो वहां मालूम पड़ा कि 82 लड़कियां हैं एक प्ले के अंदर और 8 लड़कों की जरूरत है। तो अब चोट से घायल चोटिल मरता क्या ना करता, मैंने सोचा वहीं चला जाऊं और कुछ अपनी लक ट्राई कर लूं। लड़कियों की वजह से नहीं, मैंने कहा सॉफ्ट सा है, थोड़ा पास में है कॉलेज, एक्टिंग वैक्टिंग कर लूंगा थोड़ी सी। तो मैं उस चक्कर में बैरी जॉन के साथ ज्वाइन कर लिया, और वो दिन था और आज का, मैंने आज तक वो 82 लड़कियों का, मेरा मतलब एक्टिंग का साथ नहीं छोड़ा। उस वक्त की कुछ तस्वीरें मेरे पास में है, आपकी ये मूछ और बड़े बड़े बाल वाली। तो ये देख के कोई कह सकता था ये लड़का सुपरस्टार बन सकता है? सिर्फ माँ ही कह सकती थी, और तो कोई नहीं कहता। मेरी माँ कहती थी कि मैं दिलीप कुमार साहब जैसा हूं, और वो माँ का प्यार ही होता है, वही कह सकती हैं अपने बेटे के बारे में। मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता था, मुझे आज भी नहीं लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं मेकअप करता हूं तो बड़े दिनों बाद आदत मेरी छूटी, मैं आंख बंद कर लेता था कि यार ये क्या भयानक सा चेहरा है, कैसा हो गया ये। सिवाय ऐसा था कुछ डिंपल विंपल ठीक थे मेरे, लेकिन उसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बालों की काफी प्रॉब्लम थी। मैंने सुना हेमा मालिनी ने आपको पहला जब रोल का चांस दिया था, सबसे पहले उन्होंने कहा था ये बाल कटा के आओ। कटा के नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरी लक बहुत अच्छी है। मुझे हेमा जी ने बुलाया था और मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा यू विल हैव टू डू मेकअप एंड ऑल। तो मैं कहा नहीं, मुझे तो मेकअप मैंने कभी किया नहीं है, मैं तो दिल्ली का लौंडा हूँ, तो मुझे मेकअप वेकअप समझ नहीं आता। तो शी कोम्ड माई हेयर हरसेल्फ। तो जब ही हेमा जी ने मेरे बाल बनाए, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया ये जगह तो छोड़ के नहीं जाऊंगा अब तो मुंबई में ही रहूंगा मैं। किसको चांस मिलता है। उन्होंने मुझे फोन किया, फिल्म के लिए बुलाया, और उन्होंने मुझसे पूछा भी डू यू वांट टू हियर द स्टोरी। आई सेड नो, एंड शी सेड वन अदर थिंग। उन्होंने कहा तो तुम्हारे बाल उन्होंने कोम किए, और फिर मैंने कहा आप मुझे क्यों लेना चाहती हैं। तो बड़ा स्वीटली उन्होंने मुझे बोला यू हैव अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक नोज। तो उनको मेरी नाक भी पसंद आई जो इतनी लंबी है, बाल भी कोम किए, तो वो क्या चाहिए दुनिया में। और जब जीपी सिप्पी साहब के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहली बात मुझे देखकर, मेरे को विवेक वासवानी ने, जिसने मेरा करियर एक्चुअली बनाया, उसने फोर्स किया फिल्मों में काम करने, लेकर गए। उन्होंने कहा सर मैं नया हीरो लेकर आया हूँ, राजू बन गया जेंटलमैन का। वो सिंधी साहब थे, सिंधी साहब बाबू थे वो। तो उन्होंने बोला ओ ब्लेडी हिज हेयर इज लाइक अ बेयर। और उन्होंने कहा, और उन्होंने उस दिन मैं एक्चुअली नहा धो के कंघी करके गया था,
तो बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझको कि यार ऐसा है तो बाल वाल का। तो मैं जब भी डायरेक्टर से मुझे विवेक मिलाते थे, मुझे राजीव मेहरा साहब FC मेहरा के बेटे जो थे जिन्होंने नेक्स्ट फिल्म की चमत्कार तो मिलाए, तो मैं पहले मिलते ही कहता था हेलो राजीव मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए ऐसा दिख रहा हूं मैं। लेकिन जब तक आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में पहुंचे तो काफी साफ सुथरे हो गए थे। हाँ तब थोड़ी क्या था नहाने की आदत पड़ गई थी तो बट और शादी हो गई थी तो बीवी कहती थी नहा लिया करो, हफ्ते में 2 बार तो नहा लिया करो प्लीज। बट सच बात यह है कि एक्चुअली मैंने शुरू में लव स्टोरीज की ही इसलिए नहीं, लोगों को लगता था कि मैं कुछ अलग किस्म का एक्टर हूं, नेगेटिव रोल, डर बाजीगर जो भी दिखाया आपने कि ऐसे रोल करूंगा। मुझे लगा इस शक्ल के साथ मैं हीरो तो बन नहीं सकता हूं, क्योंकि सब ऐसे प्रिटी लोग होते थे फिल्मों में तो काम करने वाले, सुंदर खूबसूरत अच्छे बाल गोरे ऐसा पिंक चीक होते थे सबके। तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं कहता हूं मैं नेगेटिव रोल करता हूं, ऐसे थिएटर बैठ रहा हूं लोग सीरियसली लेंगे मुझको कि सीरियस एक्टर आया ये। बट जब तक 5-7 साल हो गए तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि यार हम एक पिक्चर बनाएंगे औजार, और तेरी उसमें दाढ़ी होगी, बाल बड़े होंगे, मशाल जैसी पिक्चर होगी। तो मैं कहा ये सेट है। पता नहीं वो कहां पे मशाल, जो हमारी वो मशाल जैसी पिक्चर औजार दिलवाले दुल्हनिया बन गई। तो उसने आके मुझे कहानी सुनाई, मैं सुनता रहा, ऐसा नाडियाड वाला बंगलों में बैठा था। मैं कहा यार ये क्या हो गया? तो उसने कहा नहीं यार मैं रोमांटिक पिक्चर करूंगा तेरे साथ। और सब ने, मैं आपको सच बताऊं, और तब तक फिर हिला दिला दिया। तब करण जौहर आ गए, उसने भी कुछ कंगी वंगी की, अच्छे कपड़े दे दिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, कपड़े वपड़े उन्होंने कुछ किए, कुछ साफ सुथरा उन्होंने संभाल दिया मुझको, दाढ़ी वाड़ी बनाई। और फिर एक्चुअली आई वाज रियली शॉक्ड कि मैं 5-7 साल के बाद 95 में मैंने दिलवाले की है। नॉर्मली हीरो जो है लॉन्च होते हैं लव स्टोरी के साथ। सो इट वाज वेरी स्ट्रेंज दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी व्हेन आई शुड नॉट हैव। जैसा आप कह रहे हो, मैं खुद ही देख के प्रीमियर पे मेरे साथ रतन जैन मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बाजीगर बनाई थी, और 2-4 और बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ, टॉय दर्शन वगैरह फ्रेंड्स हैं मेरे। उन्होंने पिक्चर देखी और सबने बड़ी ताली वाली बजाई। और ऐसा मुझे रतन साहब ने कहा यार शाहरुख एक बात कहूं, सुपर पिक्चर है, तू नहीं होता ना इसमें तो सुपर हिट थी ये पिक्चर। तो मैंने ये भी सुना हुआ है और मैं बड़ा दुखी हो गया था। बट किस्मत अच्छी थी, आई थिंक आदि, काजोल और अमरीश पुरी जी की, वो लेके खींच के ले गए साथ में मुझको। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ हिट होने का, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, तो बिल्कुल रोमांटिक हीरो की इमेज बन गई। और आप जो कह रहे हैं कि शक्ल अच्छी नहीं है, जनता ने उस शक्ल को बहुत पसंद किया है। हाँ एक्चुअली जब कहते हैं अगर वो किस्मत निकल जाए तो फिर बस निकल ही पड़ती है हर चीज, मतलब हर चीज एक्सेप्ट हो ही जाती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यार मेरी निकल पड़ी, और इतने सालों से शायद लोग देखने लगे, झेलने लगे, तो शक्ल भी अब होता है ना, घर में अपना भी ऐसा होता है, रिलेशन में कोई हो अच्छा हो, कोई दोस्त वोस्त हो, कोई रिश्ते में बहन भाई बीवी ऐसे प्यारे हो, थोड़े दिन के अंदर सगे संबंधी अच्छे ही लगते हैं, कोई बुरा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कुछ सगा संबंधी बन गए इन फिल्मों की वजह से। तो लोगों ने कहा ठीक है यार ये ठीक ही है, फिर कुछ अच्छी चीजें ढूंढने लगे। सो द एक्सेप्टेंस मुझको आज तक शॉकिंग है कि जब मैं कभी कभार, मैं ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, कभी कभार मेरे को सुनने में आता है कोई टीनेज लड़की है या छोटी हैं, उन्होंने मेरी तस्वीर अपने घर पे दीवार पे लगा रखी, तो मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता हूँ। और मैं आज भी बहुत शाय हूँ, अगर मुझे बोल दे कि आई फाइंड यू वेरी स्वीट एंड ऑल, तो मैं शर्मा सा जाता हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। प्लीज बोलिए एक बार मुझे शर्मा। लड़कियों की बात तो अलग है, लेकिन आपकी वाइफ गौरी खान, उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उन्होंने आपको बताया कि आपने कौन सी खराब फिल्में की, एक गुड्डू एक फिल्म की, एक इंग्लिश बहू देसी मेम, एक शक्ति, बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने गिनाई है। सर वो क्या होता है, जब आप चोटों की बात कर रहे थे तो उस दौरान मेरे सिर पे चोट लगी हुई थी तो मैं थोड़ा सा गलतियां हो गई थी उस वक्त मुझसे, बट ऐसी बात नहीं, मैंने बड़े प्यार से की हैं। और जो गुड्डू फिल्म थी उसमें तो कमाल पहले टाइम के डायरेक्टर थे वो, लेकिन उनका ना बड़ा पैशन था, मैं सच बताऊं आपको, लालवानी साहब थे, बड़ा पैशन था उनका। उन्होंने कभी फिल्म बनाई नहीं थी, उसके बाद भी बनाई नहीं, आज भी मेरे दोस्त हैं वो, और बहुत स्वीट थे वो, और वो स्पेन से थे। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, जब वो शूटिंग करते थे तो पहली फिल्म थी तो सबसे गलती होती है, लेकिन बहुत पैशन था क्योंकि ये कहानी उनके बेटे के बारे में थी, उनको बेटे के बारे में कहानी थी, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जो अब ठीक ठाक है, और वो भी मेरा दोस्त है और बहुत प्यारा दोस्त है, तो मैं बोल सकता हूं उनके बारे में। तो वो जब नॉर्मली फिल्म के अंदर ऐसा होता है, रोल साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन, और तो सीन शुरू हो जाता था। तो सीन के अंदर मुझे रोना है या बात करनी है कि डैडी, उसमें गाना भी था, बहुत कमाल का गाना था, जो मेरी लाइफ का, अभी मेरे दोस्त लोग दीपिका वगैरह हम शूटिंग कर रहे थे तो हंस भी रहे थे उसके ऊपर कि ठंडी में पसीना निकले ना धूप ना भूख ना प्यास लगे, यार यही प्यार तो नहीं, मैं कहता हूँ डैडी से पूछूंगा। तो कमाल का गाना था उसके अंदर। तो वो रोल कैमरा एक्शन कुछ नहीं बोलते थे, एक्शन,
तो सारे लोग ऐसा ऐसा भागते रहते थे। और फिर आदत पड़ गई हमको कि वो बोल देंगे ऐसा, तो हम करना शुरू कर देते थे। तो बीच में मैं डायलॉग बोल रहा हूँ कि डैडी आप जानते नहीं है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं माँ से कितना प्यार करता हूँ, तो वो खुद रोने लगते थे इमोशन करके। और वो स्पेन के थे बेचारे, बहुत स्वीट। तो हमारे देश के अंदर तब फॉरेन की चीज़ें इतनी आराम से मुहैया नहीं थी, मिलती नहीं थी, कस्टम वगैरह में तकलीफ। तो वो ऐसा ना पेप्सोडेंट, ऐसा टूथब्रश, ऐसा हर अच्छे शॉट पे वो, और मैं कटघरे में ही था उस सीन के अंदर एक्चुअली, जो था मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। तो वो हर शॉट के बीच में जब मेरा डायलॉग खत्म भी नहीं हुआ है, वो ऐसा पेप्सोडेंट ला कर देते थे कि ये लो तुमने बड़ा अच्छा काम किया, बिस्किट ला के देते थे। तो बड़े प्यार से उन्होंने वो फिल्म बनाई, लेकिन कहीं पर वो जमी नहीं जैसी बननी चाहिए थी। लेकिन इमोशंस और जो प्यार था और जो खुशी मिली थी वो फिल्म करने में, तो वो मेरे साथ है अभी। जमी कौन सी फिल्म में आपको लगा कि हाँ ये फिल्म तो जम गई? मतलब करने में एज एन एक्टर बहुत खुशी हुई थी मुझको, दिलवाले करने में। दोस्त सब यंग थे, नई तरह से कर रहे थे, मेरे लिए नई बात थी क्योंकि रोमांटिक पिक्चर कर रहा था। बाजीगर वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। उसमें वो एक डायलॉग था जो मेरा जिंदगी का फेवरेट डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। और स्पेशली आईपीएल के बाद तो और भी अच्छा लग रहा था। और डर में मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफरेंट फिल्म, और ऐसा लगता नहीं था कि हिंदी फिल्म के जो हीरो हैं, हालांकि अमित जी वगैरह ने परवाना वगैरह की हैं, पहले फिल्में की हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में किसी ने नेगेटिव रोल नहीं किया था। और मुझे कई लोगों ने कहा था चलेगा नहीं, बट इट वर्क, सो बड़ी खुशी हुई। चक दे इंडिया मुझे बहुत अच्छी लगी करते हुए। माय नेम इज खान अलग थी, वो करने में अच्छा लगा। कुछ कुछ होता है, अभी शो ऑफ नहीं करना चाहता, गिनाने जाऊं तो रात भर लग जाएगी सर, रहने दीजिए। आप जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं आपकी फिल्मों के बारे में? Sir, I want to ask one question. Like your new movie is coming, Chennai Express. So if you can just say a dialogue in Tamil. तमिल? Yeah. ओके। हालांकि मैं पिक्चर में तमिलियन प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन प्ले कर रहा हूँ। लेकिन एक फिल्म के अंदर डायलॉग है जरूर मेरा, जो विलन मुझको बोलते हैं और मुझे डराते हैं, तो फिर आखिर में मैं वही डायलॉग यूज करता हूँ। उस डायलॉग है, उई रोडे वंदनी उई रोडे पो माटी वेटी पीस पीस अक्की पार्सल इन पिड़वे। This dialogue will be incomplete without its meaning. We actually want to know the meaning also. इसका मीनिंग है एक्चुअली ये आपकी अदालत का स्लोगन बन सकता है। तुम यहाँ पर आए तो एक हिस्से एक पीस में हो, लेकिन यहाँ से तुम्हें हम पीस पीस करके पार्सलों में भेजेंगे। Thank you, sir. Thank ये you. अभी शुरुआत है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में शाहरुख खान पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। आपके गरम मिजाज की और भी फहरिस्त मेरे पास। मैं पाँव पड़ना हूं आपके, और मुझे माफ कर दीजिए। कटरीना कैफ ने कहा कि जब तक ये जान का पहला शॉट दे रही थी, तो उन्होंने आपकी तरफ जब रुक रुक के क्यों बोल रहे हो, जल्दी बोलो ना। मुझे डर लगने लगता है कि अब किसने क्या कह दिया।